हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है नेचुरल वेजिटेशन। और ये टॉपिक मैंने पिकअप किया है, ये है क्लास 9th के बुक से जो कि एनसीईआरटी लेवल के है। और हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चों सोशल सोशल में आज हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेशन के बारे में। वेजिटेशन का मतलब बच्चों होता है वनस्पति। वनस्पति मतलब जो फॉरेस्ट, जंगल और ये सबसे संबंधित है। तो वनस्पति का अर्थ ये होता है बच्चों। यहाँ पर हम सबसे पहले इधर साइड के व्यू को देखेंगे, क्या क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ कैसे है। सबसे पहले आपका है लिखा है कि इंडिया का जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब बच्चों बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है कि जो जीवों की विविधता है। यहाँ पर लिखा है जीवों की विविधता। विविधता का मतलब होता है कितने टाइप के जीव हैं भारत में, उनको बोला जाता है बच्चों जैव विविधता। तो भारत में जब इस तरीके से नंबर जो है काउंटिंग होता है तो भारत 12 कंट्री के अंडर में उस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे हम दो चीज़ों को लेकर चलते हैं। जैव विविधता में जीव दो प्रकार के हो सकते हैं, एक प्लांट में हो सकते हैं जीव और एक हो सकते हैं एनिमल में। तो प्लांट वाले को बच्चों फ्लोरा बोला जाता है और एनिमल वाले को फौना, इस तरीके से बोला जाता है, फौना और फ्लोरा। तो प्लांट स्पीसीज आपके इंडिया में लगभग 47,000 प्रकार की है, 47,000 टाइप की आपके यहाँ पर स्पीसीज हैं जो कि पौधों से संबंधित हैं। उसके अलावा 15,000 प्रकार के फूल भी पाए जा रहे हैं आपके। ये 15,000 प्रकार के फूल पाए जा रहे हैं। टोटल आपके 47,000 टाइप के पौधे पाए जाते हैं। अब जानवरों की बात करते हैं बच्चों, तो जानवर में आपके हैं 90,000 प्रकार के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पौधों की जातियों की संख्या थोड़ी कम है, अगर हम कह सकते हैं 47,000 है। जबकि जानवरों की संख्या का मतलब यहाँ पे जातियों की संख्या है। जातियों मतलब जैसे अलग अलग जानवर, जैसे शेर एक, बाघ दो, इस तरीके से। तो 90,000 प्रकार के यहाँ पर एनिमल पाए जा रहे हैं, जिसमें कि 2,000 प्रकार की केवल चिड़िया पाई जाती हैं। अब सोचो आप, और इनमें से कितनी चिड़ियों का नाम आपको याद है? 2,000 प्रकार की चिड़ियों में से कितनी चिड़ियाँ आपको बर्ड्स पता है बच्चों? अब यहाँ पर हम आ जाते हैं आपके इंडिया के वन से संबंधित पहले थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं कि बारिश का क्या स्वरूप होता है। अगर आप इंडिया के मैप में अगर आपने देखा होगा मानसून आपके यहाँ कैसे कैसे क्या होता है, तो मानसून आपका कुछ इस तरीके से आपको पता होगा थोड़ा बहुत। केरल के साइड से आपको सुनाई देता है कि जून के महीने में, और उससे पहले ही यहाँ पे केरल के साइड में आपका मतलब जो भी है मानसून आ जाता है। मानसून मतलब बच्चों बारिश आ जाती है। तो इधर साइड से ये बारिश होते हुए इधर साइड के पूरे इलाकों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ पे सिंचित करती है। अब यहाँ पे देखने वाले हैं जिधर ज़्यादा बारिश होती है, तो बारिश ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा है बच्चों? तो पेड़ की जो लंबाई है वो ज़्यादा बड़ी होती है। तो बारिश के कारण अब आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रेड कलर कर दिख रहा होगा। रेड कलर वाले आपके ये पश्चिमी घाट है बच्चों। यहाँ पे पश्चिमी घाट का मतलब यहाँ पर एक प्रकार की पहाड़ियां हैं जो कि जिनका नाम पश्चिमी घाट रखा गया। इस साइड पूर्वी घाट रखा गया। तो जो भी बारिश आती है वो पश्चिमी घाट पर जो बारिश कराती है। इस कारण मैंने इसको रेड कलर या त्रिभुज में ऐसा कुछ ट्रायंगल में दिखाया। तो त्रिभुज वाले का नाम मैंने रखा है उष्ण कटिबंध सदाबहार वन। तो यहाँ पे बच्चों उष्ण कटिबंध सदाबहार वन क्या होते हैं, और उसके बाद फिर ऐसे क्रम वाइज हमने यहाँ पे सबका नाम रख दिया है। तो यहाँ पे जो आपकी बुक में है तो इस तरीके से सबके नाम रखे गए हैं। तो सभी को हम बारी बारी से धीरे धीरे से पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या क्या किस में कैसा है। तो सबसे पहले हम मैनग्रोव फॉरेस्ट को देखने वाले हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या है? ये ज़्यादातर उन जगहों पे होता है जहाँ पर नदियाँ जाकर गिरती है। जैसे इधर से गंगा यमुना जाती है, आपको पता होगा, तो आगे जाके जब गिरती है वहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट में ज़्यादातर मैनग्रोव नामक पेड़ पाया जाता है बच्चों। मैनग्रोव पेड़ की खासियत ये होती है इनकी जड़ें थोड़ा सा पानी से बाहर रहते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं। उसके अलावा आपका क्या है बच्चों? सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। सुंदरी नामक वृक्ष भी आपको जहाँ गंगा यमुना का ये आपस में गंगा यमुना नदियाँ मिलकर आगे यहाँ पर बहती हुई और अन्य नदियों के साथ मिलते हुए इधर पश्चिम बंगाल में, ठीक है, सहायक नदियों के साथ हुगली और इन सब के साथ जब आगे जाती हैं, तो इधर क्या है कि
जहाँ जहाँ पे नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, जैसे कि जो ज्वारंदमुख है, जो एस्चुरी है, और जो डेल्टा बनाती हैं बच्चों। डेल्टा क्या है कि कई सारी नदियाँ इस तरीके से मिलकर आपस में यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो दलदली भूमि और ऐसा बन जाता है। तो उन सब जगह पर आपके सुंदरी और सुंदरी नामक वृक्ष आपको मिल जाएंगे। तो डेल्टा पर, ज्वारंदमुख पर, इधर साइड भी बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं। तो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट हमने समझ लिया कि जहाँ पर भी आपका नदियाँ जाके समुद्र में मिलने वाली होती हैं, तो उन जगहों पर मैनग्रोव आपको मिल जाएगा। तो मैनग्रोव के बाद सेकंड नंबर पे हम आपको आते हैं। इनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, कम ही है बहुत। अब अगला है उष्णकटिबंधीय बच्चों पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होता है? पर्णपाती का मतलब होता है बच्चों की जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो अपनी पत्तियां साल भर में शुष्क मौसम में, ड्राई सीजन में जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं 6 to 8 वीक के लिए, उनको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेकंड नंबर करके यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों की बहुत सारे मैंने रूप में यहाँ पर लिख दिया है, क्या क्या कैसे कैसे किस तरीके से है। ये बच्चों उष्णकटिबंधीय जो आपका पर्णपाती वन है, तो पर्णपाती वन का मतलब होता है जो अपनी पत्तियां गिराते हैं। उष्ण का मतलब होता है बच्चों की गर्म, हॉट। तो जो रीजन मतलब कि इस पृथ्वी का जो, अगर हम इधर रफ डायग्राम देख सकते हैं, तो पृथ्वी के जो इक्वेटर के आसपास वाले इलाके हैं बच्चों, तो जो इक्वेटर के आसपास 23 हाफ डिग्री इधर इतने तक के, तो इनको आप जो भी वन इन सब में पाए जाते हैं, इनको हम लोग ट्रॉपिकल वन के नाम से बोलते हैं, या हिंदी में उष्ण वनों के नाम से बोलते हैं बच्चों। तो उष्ण वनों में भी देखो, आप यहाँ देख सकते हैं इसमें भी उष्ण है, इसमें भी उष्ण है, और इधर भी है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि उष्ण कटिबंध, कटिबंध का मतलब होता है बच्चों रीजन या क्षेत्र। तो जो गर्म रीजन में पाया जाता है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। दो प्रकार के आप यहाँ देख सकते हैं, पर्णपाती और सदाबहार। सदाबहार अपनी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा घने में रहते हैं, कब गिराते हैं कब नहीं उसका साल भर का कोई समय नहीं सेट रहता। और जबकि इनका एक समय सेट रहता है पर्णपाती वनों का, कि ये शुष्क मौसम में, ड्राई सीजन में, समर सीजन में 6 to 8 वीक के लिए, 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी पत्तियां ये गिरा देते हैं बच्चों। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे पॉइंट किया है, आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से। तो 6 से 8 हफ्तों के लिए ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इनका नाम पर्णपाती वन रखा गया है। उसके अलावा इनकी खासियत होती है बच्चों कि ये 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश होती है। आप ये जितने ब्लू कलर वाले डॉट वाले देख रहे हैं, सभी आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में ही आते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो आप क्षेत्रफल देख सकते हैं, रीजन देख सकते हैं, इन्हीं का है बच्चों। इनको मानसूनी वन भी कहते हैं, क्योंकि ये मानसून से संबंधित है इसलिए। अब यहाँ पर अगर हम इसको दो भागों में बांटें, तो एक आपका आर्द्र पर्णपाती वन में जाएगा, यही उष्णकटिबंधीय को आप दो भागों में बांट सकते हैं। आर्द्र में जाएगा ह्यूमिड वाले में, दूसरा शुष्क वाले में जाएगा। तो आर्द्र उन जगह पर जिधर बारिश ज़्यादा होती है, इन सब इलाकों में इधर साइड में आप आर्द्र कर सकते हैं। शुष्क कहाँ है? शुष्क आपके इलाके में हो सकता है, यूपी, बिहार, इन सब इलाकों में। आप ड्राई में आप ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के रूप में रख सकते हैं बच्चों। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को दो भागों में बांटा गया है बच्चों। ये मैंने 2 नंबर वाले को यहाँ पर किया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट या ऐसा कुछ लेना है तो आप इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं कैसे किस तरीके से। तो फर्स्ट नंबर पे आपका ह्यूमिड डेसिडुअस में मैंने बांटा है, दूसरा ड्राई डेसिडुअस में। तो ड्राई डेसिडुअस आपका मुख्यतः यूपी, बिहार, इन सब इलाकों में मिलेगा। यहाँ पर वही आपको आपके आसपास पीपल के पेड़ ज़्यादा पाए जा रहे हैं, नीम, साल, सागौन, जो कि शुष्क मौसम में उस तरीके से हो रहे हैं। बारिश कितनी इसकी है? तो 70 to 100 सेंटीमीटर की यहाँ पे है बारिश बस। और लेकिन जो ह्यूमिड डेसिडुअस वाले हैं, जो इससे ज़्यादा वाले हैं, वहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश हो रही है बच्चों। जो झारखंड, उड़ीसा और ये सभी इलाके इधर वाले ये सब हैं, तीन सब में, पश्चिम बंगाल के और इधर साइड इन सब इलाकों में थोड़ा यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ के वृक्ष भी थोड़े अलग प्रकार के पाए जाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे क्या है आपका सागौन दोनों में आपको मिल जाएगा। सागौन का पेड़, सागवन जो होता है जिसकी लकड़ियाँ और उन सब के लिए काफ़ी कीमती बिकता है। बांस के पेड़, साल का पेड़, शीशम, चंदन, खैर की लकड़ी जो होती है, पूजा पाठ इन सब में लगता है। कुसुम का पेड़ है बच्चों, अर्जुन का पेड़ है, अर्जुन का पेड़ आपने देखा होगा, सहतूत का पेड़ है। तो मलबरी और ये सब बहुत सारे पेड़ हैं जो कि आपके डेसिडुअस या आर्द्र मौसम, जो आर्द्र
पर्णपाती वन वाले हैं, तो उन वनों की ये मुख्य विशेषता है, उन वनों का उदाहरण है बच्चों। अब हमने मैनग्रोव पढ़ लिया, उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पढ़ लिया। माउंटेन फॉरेस्ट थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर की लिस्ट इधर है। तो थर्ड नंबर आपको यहाँ पे ब्लैक रेख से ये डैश डैश करके बहुत सारे यहाँ से यहाँ तक दिख रहा होगा। उसके बाद इधर साइड आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर साइड। तो ये इस तरीके से, और जो आपके आएंगे वो उस तरीके से साउथ में जाएंगे या उस तरीके। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं माउंटेन फॉरेस्ट आपके दो भागों में हम बांट सकते हैं, नॉर्दर्न और सदर्न में। तो नॉर्दर्न में ज़्यादा इनका अनुपात है, ज़्यादा आप यहाँ पे रेशियो देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब है। इधर आपके जो पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश है और ये सब है। तो इनको अलग अलग नॉर्दर्न और सदर्न बांटा गया। नॉर्दर्न में तो ऊपर वाला हम पढ़ लेंगे, और सदर्न में बहुत कम संख्या होती है, तो वहाँ भी तमिलनाडु और इन सब पहाड़ियों पे पाई जाती है। तो पहले इनको अलग अलग मीटर में इस तरीके से बांट सकते हैं, जैसे 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर, मतलब 1000 से 2000 मीटर सबसे निचले तल वाले पे। तो निचले वाले पे जो आपके पेड़ पाए जाते हैं उनको आर्द्र, आर्द्र मतलब होता है बच्चों नमी वाला, ह्यूमिड, ह्यूमिड को आर्द्र बोला जाता है। ह्यूमिड, आर्द्र की स्पेलिंग ह्यूमिड होती है, मतलब जो वाटर से संबंधित। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन यहाँ पे पाए जा रहे हैं। शीतोष्ण का मतलब होता है बच्चों टेम्परेट रीजन। तो टेम्परेट रीजन, अभी मैंने यहाँ पृथ्वी का जो ये मॉडल बनाया था, इसमें जो ये बीच में मैंने रेड कलर से ये बनाया है, इसको आप ट्रॉपिकल रीजन बोल सकते हैं। इसके दोनों साइड बच्चों नॉर्दर्न इलाकों में आप इस तरीके से, ये आपके जहाँ बहुत ज़्यादा ना ठंडी हो ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो, उसको शीतोष्ण रीजन या क्षेत्र कहते हैं, शीतोष्ण बच्चों। और ये आपका उष्ण, तो इनको आप ऐसा बोल सकते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और इस तरीके से इसके ऊपर जो आपका ये बचा हुआ भाग है, इसको आप शीत कटिबंध कह सकते हैं, फ्रिजिड जोन। अगर आपने इससे पहले का सोशल थर्ड फोर्थ फिफ्थ में देखा हो या नहीं देखे हो तो आप देख सकते हैं। तो शीत कटिबंध में ज़्यादातर एकदम बर्फ़ जमा रहता है उस तरीके से, और शीतोष्ण में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती न गर्मी, मतलब दोनों ज़्यादा रहता है। उष्ण में गर्मी ज़्यादा रहती है बच्चों। तो यहाँ पे उष्ण हमारा कहाँ पढ़ रहा था, उष्ण में आपने इधर पढ़ा था। ये सब शीतोष्ण वाले वन है, ये ठंडे वाले, ठंडे प्रदेश वाले वन है। तो 1000 से 2000 मीटर पे बच्चों आपको ओक और चेस्टनट का पेड़ मिल जाएगा। 1500 से 3000 मीटर पे आपको कोनीफेरस ट्री, ये जैसे क्रिसमस ट्री के जैसा कोन जो पाया जाता है जिसमें बर्फ़ गिरते पानी नीचे चली जाती है, तो ऐसे पेड़ पाए जाएंगे। जैसे कि पाइन है, पाइन मतलब चीड़ का पेड़ होता है, देवदार है, स्प्रूस है, सिल्वर फर है, सीडार है। तो सीडर, ये सभी पेड़ आपके मतलब 1500 से 3000 मीटर पाए जाते हैं। उससे ज़्यादा ऊपर पर इन पहाड़ों पे एक खासियत होती है, ज़्यादा ऊंचाई पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ वृक्ष के बजाय उनकी ऊंचाई कम हो जाती है, वो छोटे पाए जाते हैं, वो घास के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि अल्पाइन वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है बच्चों। तो यहाँ पे गुज्जर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियाँ भारत में बहुत सारी हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने जानवरों को यहाँ पर चराते भी हैं और उस तरीके से, और इन घास के मैदान में रहते भी हैं बच्चों। तो गुज्जर तथा बकरवाल ये घुमक्कड़ जाती है। यहाँ पर बहुत जो काई के जैसे मॉस, पत्थर पर एक हरी हरी काई के जैसे ऐसा कुछ मॉस या लाइकेन की ये जो घास की प्रजाति ये पाई जाती है। बाकी यहाँ पे 3600 मीटर पर आपका है सिल्वर फर का पेड़ है, पाइन का पेड़ है, जूनिपर का पेड़ है, बर्च का पेड़ है, ये सब पेड़ आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने माउंटेन से संबंधित चर्चा कर लिया। माउंटेन आपको ये वाला हो गया, और आपने ये पर्णपाती वन वाले में देख लिया बच्चों। और आपने, अब हम अगले मैनग्रोव को पढ़ लिया। मैनग्रोव आपके यहाँ पे थोड़े बहुत हो सकते हैं। अब उसके बाद अगला है हमारा उष्ण कटिबंध कटीले वन बच्चों। तो कटीले वन क्या आते हैं, ये जितना भी गुजरात, राजस्थान और ये सब इलाके जो हैं, ये आपके कटीले वन में आते हैं। कटीले वन में बहुत कम बारिश होती है, पूरे भारत में सबसे कम बारिश इन्हीं इलाकों में, रीजन में होती है, जो कि 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है बच्चों। यहाँ पे एकासिया है, कैक्टस है, बबुल है, पाम है, ये सब पेड़ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये सेंटीमीटर में बारिश को कोई ऐसा नापा जा रहा है, क्योंकि एक जो इसका नापने का है, जैसे कि आज के दिन बारिश हुआ तो आप एक कटोरे या लोटे में आप ऊपर रख दिए, तो जितनी मात्रा में बारिश हुई, तो ऐसे ऐसे करके एक महीने का अगर हम देखते जाएं और 1 सेंटीमीटर से उसमें पर डे नोट करें, तो हमें अलग अलग में कि आज इतने सेंटीमीटर, आज 55 हुआ, आज 75 हुआ। लेकिन वो पैमाना एकदम सही होना चाहिए, लोटे वोटे में उतना आयतन सही नहीं रहेगा। तो उसके लिए एक आता है, तो उसमें बराबर मात्रा में सेंटीमीटर में
बारिश का वो हो जाता है। तो औसत रूप में इस तरीके से निकाला जाता है कि एक महीने एक साल में कितना बारिश वहाँ पर होता है। सबसे कम बारिश आपके राजस्थान में हो रही 70 सेंटीमीटर से भी कम, इसलिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय हैं और इनमें कटीले वन पाए जा रहे हैं बच्चों, डेजर्ट टाइप में और इस तरीके से। तो यहाँ पे ज़्यादातर झाड़ियाँ, बबूल और यही सब पाए जाएंगे, एकासिया के और ये सब। अब अगला है 5वें नंबर पे बच्चों, तो भारत ये सदाबहार वन। सदाबहार वन क्या है बच्चों, जो गर्म मौसम में रहता है, उष्ण मौसम में, लेकिन साल भर इसकी पत्तियां आपको हरी ही दिखती हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता कि कभी भी कि पूरा पेड़ एकदम से पूरी पत्ती नीचे गिर गई हो, पूरा पेड़ का कंकाल जैसा केवल ढांचा खड़ा हो, ऐसा सदाबहार में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि पत्तियाँ गिरती रहती हैं, नई पत्तियाँ लगती रहती हैं, गिरती रहती हैं, लगती, तो वो आपको पता नहीं चलता। जबकि आपने क्या पढ़ा कि जबकि डेसिडुअस फॉरेस्ट में आपने क्या पढ़ा कि 6 to 8 वीक के लिए, 6 से 8 हफ्ते के लिए आपके गर्मी में पत्तियां उसकी गिरती हैं, पूरा पेड़ कंकाल जैसा ऐसा कुछ लगता है। तो सदाबहार वन की क्या खासियत बच्चों की, सबसे ज़्यादा ये गर्म मौसम में होता है और सबसे ज़्यादा बारिश वाले मौसम में सदाबहार होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो त्रिभुज और इस तरीके से अभी मैंने यहाँ पे चर्चा की है, जितना त्रिभुज वाले दिख रहे हैं पश्चिमी घाट पर, इधर दिख रहा है आपको, और इधर नीचे साइड आपको पता है कि यहाँ पे मेघालय आपका, मिजोरम ये सब पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा बारिश इन सब इलाकों में ही होती है। तो इधर से इधर अगर आप जाएंगे तब बारिश कम होता जाएगा, और इस साइड से यहाँ पे, तो यहाँ पे इधर क्या है आपको, ये जितने भी रेड कलर के से त्रिभुज से दिख रहे हैं, इधर नीचे भी दिख रहा है, तो ये सभी आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के रूप में आएंगे बच्चों। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की क्या क्या खासियत है, ये उष्ण व आर्द्र मौसम में हो सकता है, गर्म भी और ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड रीजन, 22 सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर चाहिए बच्चों। रेनफॉल भी इसको अप्रॉक्सीमेट 200 सेंटीमीटर या उससे कम का इस तरीके से चाहिए। हाइट यहाँ सबसे ज़्यादा पेड़ों की हो रही है, बाकी में आप हाइट देखते हैं इसमें कटिबंध वाले में, पर्णपाती वन में आपको 30 से 45 मीटर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 60 मीटर या उससे भी ज़्यादा जा सकता है हाइट इसकी। और इसमें आपके जो प्रमुख पेड़ हैं उनके नाम है बच्चों, आबनूस का पेड़ है, रोजवुड है, इबोनी है, महोगनी है। ये जितने पेड़ हैं, आबनूस, रोजवुड, महोगनी, रबड़ का पेड़, सिनकोना का पेड़, तो रबड़ के पेड़ से आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि रबड़ का पेड़ बच्चों एक सदाबहार वन के रूप में आता है। तो अभी के लिए आप अपनी तैयारी करते रहेंगे, क्लास 9, 10 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।